भरतपुर गांव में प्राची नाम की एक बहुत प्यारी बच्ची अपने माता पिता के साथ रहती थी। प्राची के पिता महेंद्र को जुए और शराब की लत थी। हर वक्त जुआ खेलना और शराब पीकर अपने दोस्त हरीश के साथ आवारागर्दी करना, यही उसका काम था। प्राची की मां पूनम के पास एक पुरानी सिलाई मशीन थी, जिस पर गांव की औरतों के कुछ कपड़े सिलकर वो परिवार का गुजारा कर रही थी। पूनम, ये तुम्हारे 20 रुपए, लाओ, कुर्ता ठीक कर दिया? जी, मैंने बिल्कुल नाप का ही सिला है। सरला दीदी, मैं कह रही थी, अब धागे की रील भी 10 रुपए से 20 रुपए तक की मिलती है। सूट के 50 रुपए सिलाई दे देते। देख पूनम, गांव में और भी दर्जी हैं जो तेरे से भी अच्छी सिलाई करते हैं। अगर 50 रुपए सिलवाना हो तो मैं उनसे ही ना सिलवा लूं। वो तो तेरे पर तरस खाकर कि चल तेरे थोड़े बहुत पैसे बन जाएंगे, अपने कपड़े सिलने दे देती हूँ। पर मैं 20 रुपए से 1 रुपया फालतू नहीं दूंगी। हाँ। पूनम की मजबूरी थी कि उसे कम पैसों में ही सिलाई करनी पड़ती थी। गांव की औरतें उसे 20 या 30 रुपए से ऊपर नहीं देती थी। पर पूनम के पास जो भी पैसे जुड़ते, सारे पैसे महेंद्र छीनकर जुए और शराब के लिए ले जाता था। ऐसे ही एक दिन, सुनो जी, ये पैसे मैंने प्राची की स्कूल की किताबों के लिए जोड़े हुए हैं। उसकी चौथी कक्षा की एक किताब बाजार से खरीदनी है। अरे उस लड़की को पढ़ा लिखा कर क्या करेगी? ये पैसे मुझे दे दे। माँ, अब मेरी स्कूल की किताबें कैसे आएंगी? बापू तो सारे पैसे लेकर चले गए। अगर मैं स्कूल किताब लेकर नहीं गई तो टीचर मुझे बहुत डांटेंगी। प्राची बेटा, एक काम कर, तू कल स्कूल चली जाना, फिर मैं परसों तक कुछ पैसे जोड़कर तेरे लिए किताब जरूर खरीद लाऊंगी। अगले दिन प्राची स्कूल जाने के लिए घर से निकलती है, पर वो डर रही थी कि कहीं उसकी टीचर किताब ना लाने पर उसको सजा ना दे दे। इसलिए प्राची स्कूल ना जाकर वहीं पास में एक नदी किनारे बैठ जाती है और रोने लगती है। हमारे पास पैसे क्यों नहीं है? हम किताब क्यों नहीं खरीद सकते? भगवान जी, आप तो सबकी मदद करते हो, मेरी भी मदद करो ना। मुझे स्कूल जाना है, पढ़ना है, मुझे खूब पैसे कमाने हैं। पर अगर हम गरीब ही रहे तो मैं पढ़ाई कैसे करूंगी? कैसे अपनी माँ के सपने पूरे करूंगी? प्राची अभी रो ही रही थी कि अचानक से नदी किनारे पर बने एक पेड़ से उसे चिड़िया की चूं चूं की आवाज आती। अरे, इस चिड़िया को पिंजरे में किसने बंद किया? मैं पिंजरे को घर ले जाती हूँ। तुम्हें भूख लगी है? चलो, मैं तुम्हें घर जाकर दाना पानी दूंगी। प्राची बेटा, क्या हुआ? आज तुम स्कूल नहीं गई? और ये पिंजरे में चिड़िया कैसी? ये तुम्हें कहाँ मिला? माँ, मैं स्कूल जाने से डर रही थी। मुझे लगा अगर मैं किताब लेकर स्कूल नहीं गई तो टीचर मुझे सजा देंगी, इसलिए मैं नदी किनारे बैठ गई। तभी वहां पर एक पेड़ की डाली पर मुझे ये पिंजरा मिला। देखो ना माँ, ये चिड़िया कितनी भूखी है और प्यासी भी। मैं इसे दाना और पानी दे देती हूँ। ना जाने इसे पिंजरे में किसने बंद कर दिया। माँ, ये चिड़िया कितनी प्यारी है ना? देखो, दाना पानी मिलने के बाद कितनी खुश है। हम इसका नाम चुनमुन रखेंगे। माँ, आप मेरी किताब कब लाओगे? मुझे बिना किताब के स्कूल नहीं जाना। प्राची बेटा, तू चिंता मत कर, मैं आज पूरी रात बैठकर कपड़े सिलूंगी ताकि सुबह उनकी सिलाई के पैसों से तुम्हारी किताब ला सकूं। प्राची चिड़िया के पिंजरे को साथ लिए सो जाती है। पहले एक मुसीबत कम थी, जो ये एक और मुसीबत ले आई। सुनो जी, ये चिड़िया का पिंजरा घर से बाहर मत फेंको। प्राची इसके बिना उदास हो जाएगी, वो बहुत रोएगी। रहने दो जी, इस बेजान को तकलीफ मत दो। महेंद्र जैसे ही पिंजरा उठाने लगता है, नशे में जमीन पर लुढ़क जाता है और वहीं सो जाता है। चिड़िया रानी, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? मुझे डर है कहीं प्राची के बापू सुबह उठकर तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचाए, इसलिए मैं तुम्हारा पिंजरा खोल रही हूँ। तुम आसमान में उड़कर अपनी जान बचाओ। जाओ चिड़िया रानी, तुम आजाद हो। चिड़िया का पिंजरा खोलकर पूनम रोने लगती है। चिड़िया खिड़की पर बैठ जाती है। रोते रोते पूनम की आंख लग जाती है। अगली सुबह जब प्राची सोकर उठती है तब पूनम उसे रात की सारी घटना बताती है। माँ, आपने बिल्कुल सही किया। चुनमुन अब आसमान में आजादी से घूम रही होगी। मेरी प्यारी दोस्त, तुम जहाँ कहीं भी हो, खुश रहना। उधर चिड़िया उड़ती हुई एक आश्रम में पहुंचती है और वहां समाधि में लीन एक महात्मा के पास जाती है। कावेरी, आ गई तुम? जी महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो बताओ, इस बार तुमने मेरे द्वारा दिए गए जादुई मंत्रों से किस दयालु और परोपकारी मनुष्य की सहायता की? महाराज, एक बहुत ही प्यारी बच्ची मुझे अपने साथ घर ले गई। अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। तुम मेरी दी हुई परीक्षा में सफल हुई हो। तुम्हारे कारण ही अब एक माँ और उसकी बेटी को परोपकार का फल मिलने में देर नहीं लगेगी। महाराज, जो मनुष्य दयालु स्वभाव के होते हैं और संकट में फंसे लोगों की सहायता करते हैं, सदैव ईश्वर भी उनकी सहायता करते हैं।
उधर पूनम परेशान थी कि अभी तक एक भी कपड़ा नहीं सिला था। प्राची, आज स्कूल से छुट्टी ले ले, मैं दोपहर तक कपड़े तैयार कर दूंगी, फिर शाम को तू नई किताब खरीद लेना। ठीक है माँ, तुम कपड़े सिलो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों की चाय बनाऊंगी। मेरी बच्ची, मेरी लाडो, अच्छा बना ले। पहले सुनीता बहन का ब्लाउज सिलना जरूरी है, कटा हुआ है, सिल लेती हूँ। पूनम जैसे ही कपड़े के कटे टुकड़े को सिलाई मशीन पर लगाती है, मशीन अपने आप चलनी शुरू हो जाती है और एक सुंदर सा ब्लाउज तैयार हो जाता है। ये कैसा चमत्कार है, मेरी सिलाई मशीन अपने आप चलने लगी और ब्लाउज बनकर तैयार हो गया। कुछ और कपड़ा, हाँ ये सलवार का कपड़ा काट कर सिलती हूँ। अरे ये क्या, मशीन फिर से चलने लगी, मशीन ने सलवार भी सिल दी। प्राची बेटा इधर आ, जल्दी ये देख, ये देख, सिलाई मशीन तो जादुई मशीन बन गई। ये देख, मैं अभी सूट का कपड़ा काट कर इस मशीन पर रखूंगी। हाँ माँ, ये मशीन तो अपने आप चल रही है और कितना सुंदर इस मशीन ने सूट सिलकर तैयार कर दिया। प्राची बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस चिड़िया को तुम घर लाई थी वो कोई मामूली चिड़िया नहीं बल्कि एक दैवीय शक्ति थी जो हम गरीबों की मदद के लिए आई थी। भगवान आपका लाख लाख शुक्र है, आपने मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी। माँ, तो क्या अब आप मुझे नई किताब खरीद कर दे दोगे? हाँ मेरी बच्ची, अब तो मैं तेरे लिए नई किताब, नए कपड़े, नए खिलौने, नए जूते, सब कुछ नया खरीद लूंगी। मेरी बच्ची बहुत सुंदर गुड़िया रानी बनेगी। पूनम कपड़े काटकर सिलाई मशीन पर रखती और मिनटों में कपड़े सिलकर तैयार हो जाते। धीरे धीरे पूनम की सिलाई की खबर आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध हो गई। अब उसके जीवन की सारी परेशानियां भी दूर हो गई। महेंद्र ने भी बुरी संगत का साथ छोड़ दिया था। पूनम ने गांव में एक बड़ी दुकान खोल ली। प्राची अपने माता पिता को एक साथ काम करते देख बहुत खुश थी। बीमारी के चलते जब आशा का देहांत हुआ उस वक्त सुहाना 12 साल की थी। देख बलदेव, तू मेरा पुराना मित्र है, इसलिए बोल रहा हूँ, सुहाना की परवरिश के लिए तू दूसरी शादी कर ही ले। पर गोपाल, मैं एक बच्ची का पिता हूँ, मुझसे भला कौन लड़की शादी के लिए हाँ कहेगी, बता। मेरे एक जान पहचान के मित्र हैं, उनकी पत्नी की बहन है शीला। 2 साल पहले पति से तलाक हो गया, पर एक बात मुझे जान के मित्र हैं, उनकी पत्नी की बहन है शीला। 2 साल पहले पति से तलाक हो गया, पर एक बात मुझे और बतानी थी। शायद उनकी एक बेटी है, करीब 10 साल की होगी। अगर तू हाँ कहे तो सुहाना को माँ और बहन दोनों मिल जाएंगी और उनको तेरा सहारा। अब एक बार तू बात कर, उन लोगों की मर्जी भी तो पता चले ना। सारी बातचीत के बाद बलदेव और शीला की शादी हो जाती है। सुहाना, ये तुम्हारी नई माँ है और ये तुम्हारी बहन भव्या। मेरी नई माँ? पिताजी, क्या मैं भव्या के साथ खेलूं? नहीं, अभी नहीं, अभी भव्या के सोने का समय है, कल भव्या को स्कूल भी जाना है। अब अच्छा, कोई बात नहीं सुहाना, तुम भव्या के साथ कल खेल लेना, ठीक है। अगले दिन बलदेव काम पर चला जाता है। सुहाना स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। सुहाना, ये कहाँ की तैयारी हो रही है? माँ, स्कूल जा रही थी। कोई स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, बहुत हो गई पढ़ाई। अगर तू स्कूल चली गई तो घर के काम कौन करेगा? चल उतार बस्ता और लग जा चूल्हा फूंकने। पर माँ, मुझे चूल्हा जलाना नहीं आता, मेरे लिए पिताजी ही खाना बनाते हैं। तो अब तो तेरे पिताजी पूरे घर के काम का बोझ मेरे ऊपर डालकर निकल गए। चल, जैसे मर्जी कर, वो सामने चूल्हा रखा है, उसे जला और मेरे लिए चाय बना कर ला, तब तक मैं नहा कर आ रही हूँ। और खबरदार, जो अपने पिता को भनक भी लगने दी कि तू स्कूल नहीं जाती। बेचारी सुहाना रोती हुई रसोई में चली जाती है। उसे चूल्हा जलाना नहीं आता था, वो ऐसे ही चूल्हे के आगे बैठी रोती रहती है। माँ, अब मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ये नई माँ मुझे स्कूल नहीं जाने देती, मुझे ये चूल्हा जलाना नहीं आता माँ। सुहाना लगातार रोई जा रही थी, तभी शीला आ जाती है। हे भगवान, कैसी लड़की है तू, चूल्हा वैसे का वैसा ही दिख रहा है। तू इतनी देर से कर क्या रही थी? मैंने तुझे चाय बनाने को बोला था ना। माँ, मुझे सच में नहीं पता ये चूल्हा कैसे जलाते हैं। बस एक बार बताऊंगी, उसके बाद अगर तेरे से चूल्हा नहीं जला तो फिर तेरी खैर नहीं। शीला सुहाना को उपले डालकर चूल्हे जलाना बता देती है। बेचारी सुहाना चूल्हा फूंकती तो उसे खांसी होती और उसकी आंखें लाल हो जाती थी। अब तो रोजाना ही जब बलदेव काम पर जाता, शीला सारा काम सुहाना से करवाती। सुहाना अपने पिता से भी कुछ न कह पाती। एक दिन, सुहाना, जल्दी से चूल्हा जलाकर आलू उबाल ले, आज भव्या को गरम गरम आलू के पराठे खिलाऊंगी। माँ, आलू के पराठे तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
जा सुहाना, गाय को गोबर लीप और उससे उपले छापा। बेचारी सुहाना उपले छापने चली गई। बहुत देर तक वो उपले बनाती रही और अंदर आकर दूसरे कामों में लग गई। सुहाना, मैं भव्या के साथ बाजार जा रही हूँ, मेरे आने तक सारा काम हो जाए। शीला बाजार चली गई तभी अरे बहुत तेज बारिश हो गई, सारे उपले खराब हो गए, ये तो भीग गए। अब मैं क्या करूं? लकड़ी भी नहीं है। माँ, मैं चूल्हा कैसे जलाऊं? थोड़ी देर में नई माँ आ जाएगी, वो मुझे बहुत मारेगी। माँ, आपकी बेटी आपको याद कर रही है, मेरी मदद करो माँ। सुहाना मेरी बच्ची, रो मत, घबरा मत, जब तक मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है तुझे कुछ नहीं होगा। माँ, आप कहाँ चली गई थी? माँ, आज ये सारे उपले बारिश में भीग गए, अब ये चूल्हा नहीं जला तो नई माँ मुझे मारेंगी। सुहाना, तू घबरा मत, मैं तुझे एक ऐसा जादुई सिलेंडर दूंगी जो जादू से इस चूल्हे को जला देगा, फिर तुझे इन उपलों और लकड़ियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सुहाना की माँ की परछाई हवा में हाथ घुमाती है। एक जादुई सिलेंडर सुहाना के सामने आ जाता है। ये लो सुहाना, जादुई सिलेंडर। अब तुम जैसे ही चूल्हे के आगे हाथ जोड़ोगी, ये जादुई सिलेंडर अपना जादू दिखाना शुरू कर देगा। माँ, मैं अभी अपने लिए पूरी पकवान मंगवाऊं तो जादुई सिलेंडर से सब हो जाएगा क्या? हाँ मेरी बच्ची, अब तो कुछ भी खाने का मांग सकती है, पर ये जादुई सिलेंडर की बात किसी को मत बताना। सुहाना जैसे ही चूल्हे के आगे हाथ जोड़ती है, जादुई सिलेंडर के जादू से सब कुछ अपने आप बनने लगता है। सुहाना बहुत खुश होती है। क्या बात है, मेरे पीछे कुछ खाने का बनाया या नहीं? ये लो माँ, मैंने पूरी आलू बनाए हैं। क्या बात है, आज तो घर का भी सारा काम निपटा लिया और पूरी आलू भी बना लिए। उस दिन से माँ की नजरें बचाकर सुहाना जादुई सिलेंडर की मदद से खाना बनाने लगी। एक दिन, ये चक्कर क्या है? उपले और लकड़ी तो यहीं रखे हैं, ये सुहाना चूल्हा किससे जलाती है? कोई तो राज है, मुझे छुपकर देखना होगा। भव्या, मैं कुछ देर के लिए घर की छत पर जा रही हूँ, तू सुहाना पर नजर रखना। शीला भव्या को समझाकर छत पर चली जाती है। अरे सुहाना दीदी, आप ये क्या कर रही हो? किसी को बताना मत, मैं जादुई सिलेंडर को बुला रही हूँ जो मेरी माँ ने मुझे दिया है, बस तुम देखती जाओ। अरे दीदी, ये सिलेंडर तो जल्दी जल्दी खाना बना रहा है। भव्या सारी बात शीला को बता देती है। अच्छा, तो ये बात है, तभी ये महारानी आराम से घूमती है बिना किसी बात की चिंता किए। अब मैं इसकी माँ का दिया जादुई सिलेंडर ही खत्म कर दूंगी, तो ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सुहाना की बच्ची, इधर आ जरा। जी माँ, आपने मुझे बुलाया? बता, ये कौन सा टोना टोटका अपनी माँ से सीख गई है जो तेरे पास जादुई सिलेंडर आया? माँ, वो मेरी माँ ने दिया है। तू ऐसे नहीं मानेगी। भव्या, ला जरा वो रस्सी दे, इसको बांधूंगी तभी इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। माँ, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, वो सिलेंडर मेरी माँ ने मुझे दिया है। अच्छा, तो ऐसे हाथ जोड़कर बैठना है। ये रहा जादुई सिलेंडर, अब इसे उठाकर नदी में फेंक आती हूँ। शीला जैसे ही जादुई सिलेंडर को उठाने लगती है, अचानक से सिलेंडर में से चिंगारियां निकलने लगती हैं और शीला की आंखों पर पड़ने लगती है। अरे अरे, मेरी आंखों को क्या हो गया? मेरी आंखें जल रही हैं, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तभी बलदेव भी आ जाता है। सुहाना, ये तुम्हें रस्सी से किसने बांधा? और शीला, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? तभी सुहाना की माँ की आत्मा वहां आ जाती है और वो बलदेव को सारी बात बताती है। आशा, मुझे माफ कर दो, मैं तो यही चाहता था कि तुम्हारे जाने के बाद सुहाना को माँ का प्यार मिले, पर ऐसी डायन औरत पर मैंने विश्वास करके भारी भूल की है। निकल जा मेरे घर से शीला, तू अभी के अभी, और इसी वक्त। पिताजी, माँ की आंखों की रोशनी चली गई, अब वो कहाँ जाएंगी? मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। माँ, आप इनकी आंखों की रोशनी फिर से लौटा दो, इन्हें क्षमा कर दो माँ। ठीक है सुहाना, तुम कहती हो तो मैं शीला की आंखें ठीक कर देती हूँ। देखा शीला, ये अभी भी तुम्हारे बारे में ही सोच रही है। सुहाना की माँ शीला की आंखें ठीक कर देती है। शीला सबसे माफी मांगती है और सुहाना को गले से लगा लेती है। सुहाना, अब मुझे जाना है, अब तुम अपनी नई माँ, पिताजी और बहन के साथ खुश रहो, और ये जादुई सिलेंडर मेरी याद बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जब भी तुम्हें इसकी जरूरत होगी तुम मुझे याद कर लेना।